देखिए, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो एक चैप्टर है, ये सिर्फ़ ना ही एक मतलब एक चैप्टर ना होके बल्कि एक अवेयरनेस भी देता है। जैसा कि हम लास्ट में इसमें देखते हैं अल्कोहल अब्यूज़ और ये सारे ड्रग्स के बारे में कि कैसे इनको मतलब छोड़ना चाहिए या फिर क्या इनका एडवर्स इफ़ेक्ट है बॉडी पे। उसके साथ-साथ ये आप सभी को ये भी बताता है कि हमारे आस-पास जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो हमें विज़िबल नहीं, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, आखिर वो हमें किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं और कैसे हमें वो नुकसान भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम ये वो सारा एस्पेक्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसी चैप्टर से हम आज 5 लॉन्ग आंसर 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बताएँगे, साथ-साथ कुछ एमसीक्यूज़ बताएँगे, जो प्रीवियस 5 साल अगर प्रीवियस 5 साल के पेपर आप उठाओगे तो कॉमनली यही पूछा गया है। साथ ही साथ इनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कि इस साल के एग्ज़ाम में ये आ जाए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा लॉन्ग आंसर जो कि 5 मार्क्स वाले होंगे, उसमें हमारा पहला लॉन्ग आंसर है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को बताना एक्सप्लेन करना है ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। देखो, कहता है कि मलेरिया जो है वो हमें पहले जानते हैं कि मलेरिया होता कैसे है। तो हमको पता चलता है कि मलेरिया इज बीइंग कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और ये ट्रांसमिट मतलब फैलता कैसे है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये फैलता कैसे है, ये फैलता है किसकी वजह से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है। देन कह रहा है कि देर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। और उसी को हम देखेंगे कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। पहला स्टेप होता है हमारा इन्फेक्शियस स्टेज। देखो, इन्फेक्शियस स्टेज में होता क्या है कि मॉस्किटो जो है इंजेक्ट करते हैं स्पोरोजॉइड्स इनटू ह्यूमन ब्लड। तो मतलब सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में इंसेक्ट करेंगे, सीधा ऐसे काटेंगे। ठीक है। तो होगा क्या कि जो मॉस्किटो हैं उन्होंने ह्यूमन ब्लड में क्या डाला, कौन सी स्ट्रक्चर डाली, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजॉइड। ठीक है, स्पोरोजॉइड को इंजेक्ट किया ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड में। ठीक है। देन हमारा सेकंड स्टेज आता है कि लीवर स्टेज। तब देन वो सारी चीजें जो स्पोरोजॉइड है वो कहाँ जाती हैं, वो लीवर में। देन लीवर स्टेज में होता है हमारा सेकंड स्टेज क्या है, स्पोरोजॉइड इंटर करता है लीवर सेल्स में और मल्टीप्लाई करता है, वहां पे रैपिड डिवीजन करेगा और क्या बना लेगा, मीरोजोइड। याद रखना ये मीरोजोइड जो है यही चिलिंग वगैरह देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चिलिंग कॉज करवाएगा, मीरोजोइड मतलब में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारा थर्ड स्टेप आता है ब्लड स्टेज, जिसमें मीरोजोइड जो होता है इन्फेक्ट करता है आरबीसीज को, जो हमारी आरबीसी सेल्स होती हैं उनको ये इन्फेक्ट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। और वो अच्छा आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो होगा क्या कि आरबीसी के अंदर प्रेशर पड़ेगा और वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये क्या करता है, आरबीसी को रप्चर कर देता है। अब उससे निकलेगा एक टॉक्सिन, उससे उसके अंदर से निकालेंगे वो टॉक्सिन जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोजोइन टॉक्सिन। अच्छा, हीमोजोइन टॉक्सिन जो क्या कॉज करवाता है, फीवर और चिल। ये मीरोजोइड नहीं कॉज करवाता है, एक जरा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है। हीमोजोइन जो ये जो स्ट्रक्चर हीमोजोइन ये क्या कॉज करवाएगा, फीवर और चिलिंगनेस बॉडी में, कपकपी मतलब ठंड भरी फीवर। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ स्टेज होता है गैमेटोसाइट स्टेज, जिसमें सब मीरोजोइड्स डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। तो इसमें से कुछ मीरोजोइड जो है मेल बन जाएंगे, कुछ मीरोजोइड क्या बन जाएंगे, फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है। देन फिर स्टेज आता है ट्रांसमिशन का। कहता है कि व्हेन मॉस्किटो बाइट्स इन्फेक्शियस पर्सन, जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो गैमेटोसाइट जो होता है वो मॉस्किटो की बॉडी में मतलब रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड सक कर रहा है। वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, जहां पे अब उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके गट में। ठीक है। अब वो ह्यूमन का ब्लड लेती इसलिए ताकि नरिश कर सके, एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके ये गैमेटोसाइट्स को। ठीक है। अब की पॉइंट क्या है कि फीवर जो होता है अकर्स पीरियोडिकली ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी। याद रखना सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पीरियोडिक फीवर। पीरियोडिक फीवर आता है इसमें मलेरिया में, मतलब कि एक सेम टाइम पे रिपीट करेगा। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमन। हमको याद रखिएगा पिछले 5 सालों में ये इम्यूनिटी से हर साल आता है, नॉट इवन मैं बात करूं बोर्ड्स में तो साथ ही साथ ये नीट में, नीट 2017 में साफ साफ आया था ये इम्यूनिटी चेन वाला क्वेश्चन, साफ साफ ये इम्यूनिटी चेन वाला क्वेश्चन आया था। समझिएगा, इम्यूनिटी जो है इट इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये बॉडी की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो डिजीज से को रेजिस्ट करे, रोक सके, मतलब सिक्योरनेस दे सके, सील्ड कर सके। ये दो तरीके के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। अच्छा, इम्यूनिटी पे ही मैंने पूरी वीडियो बनाई है, एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो पहला है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ बच्चा लेके पैदा होता है। जैसे क्या देखो ना, इट प्रेजेंट एट बर्थ स्टेज।
ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि सिर्फ बुखार के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ये सबके लिए काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो इंक्लूड क्या क्या करती है। पहला वो उसमें होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कहाँ से प्रोवाइड होता है हमें, स्किन और म्यूकस से। सेकंड है हमारा सेलुलर बैरियर, हमें प्रोवाइड करता है वो फेगोसाइटिक सेल से होता है। देन हमारा साइटोकाइन बैरियर प्रोवाइड होता है, वो कहाँ से होता है, इंटरफेरॉन से होता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देन हमारा सेकंड टाइप की इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो हम अपने लाइफ में एक्वायर करें, हासिल करें। ठीक है, कैसे हासिल होगा, हम सबसे पहले मतलब कि उसके इंटरेक्शन से। देखो, इट डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी ने उसको फर्दर पहचान लिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया। अब वो कभी भी आएगा तो उसको मार देंगे। तो ये यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन विल अकर। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होते हैं। हाँ, क्योंकि भाई इनकी मेमोरी बनती है, मतलब इनको दिमाग में कैप्चर किया जाएगा ना कि किस बेस्ड के हैं। ठीक है, अब टाइप्स की मैं बात करूं तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बॉडी से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इन्फेक्शियस या फिर वैक्सीनेशन से जो हमें मिलती है। इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, वैक्सीनेशन में भी वही हीट किल्ड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में डाल देंगे, बॉडी इसको पहचानेगी, फॉरन बॉडी समझेगी, उसके अगेंस्ट मेमोरी बना लेगी। देन हमारा पैसिव इम्यूनिटी जो है वो रेडीमेड एंटीबायोटिक बॉडी होता है, जो हम डायरेक्ट बॉल लेते हैं, जैसे मदर से बेबी को मिलना। ठीक है, थ्रू माँ का पहला पीला गाला दूध क्लोस्ट्रम से, जिसमें एंटीबॉडी आईजीए होता है। ठीक है, आईजीए होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का क्या है कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है इज फास्टर ड्यू टू मेमोरी सेल्स। मतलब हमारा जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा तेज है रेदर देन एक्टिव। क्यों, क्योंकि वो पहले से मेमोरी, मान देखो फोटो खींच के रखी हो तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे ना, लेकिन आपके पास अगर उसकी इमेज ही नहीं है तो आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, जान पहचान करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी, है ना। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एड्स। इस एड्स के कॉजेस, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन। तो हमें यहाँ पे देखो क्या चीज समझना है आपको क्वेश्चन में कि कितने चीज की डिमांड है। पहला एड्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ठीक है, कैसे फैलता है उसको हमें बताना है, ट्रांसमिशन और हमारा लास्ट में प्रिवेंशन। तो सबसे पहले देखो हमने डिफाइन किया एड्स, फुल फॉर्म डाला है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, मतलब एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, से होता है ये। मैकेनिज्म क्या है इसका, एचआईवी जो होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा और अटैक करता है किसको, मैक्रोफेजेस को और हेल्पर टी सेल को। याद रखना, एचआईवी कुछ नहीं है, एचआईवी बहुत मतलब ऐसा बड़ी बीमारी नहीं है, सिंपल, लेकिन ये करता क्या, आपकी मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल को खत्म कर देगा, मतलब आपकी इम्यूनिटी चूस लेगा, खत्म कर देगा। अब आपको जो छोटे मोटे आए दिन के वायरस होते हैं ना, वो आपकी जान ले लेंगे, जैसे राइनो वायरस जुकाम वाला है तो ये भी मार डालेगा। तो इट डिस्ट्रॉयज इम्यून सिस्टम मेकिंग बॉडी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन के मतलब कि इन्फेक्शन प्रोन बना देगा बॉडी को। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है ये हम जान लेते हैं। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से आप ब्लड ले लो तो ट्रांसफ्यूजन हो गया इन्फेक्टेड से। शेयरिंग नीडल्स, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को जो नीडल लगी है उसको आप भी शेयर कर लो तो उससे भी होता है। मदर से चिल्ड्रन को होता है वाया प्लेसेंटा या फिर मिल्क से। ठीक है, मदर मिल्क से या फिर प्लेसेंटा के थ्रू मदर से और इसको चिल्ड्रन को भी हो जाती है। ठीक है, देन बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन क्या है, आपको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको स्ट्राइल सिरिंजेस की यूज करने पड़ेंगे, मतलब कि नई या फिर स्ट्राइल सिरिंज जिसमें हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा स्क्रीन जो है, स्क्रीन ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को स्क्रीनिंग करवा देनी है कि मतलब सब कुछ उसमें चेक हो जाए। फोर्थ हमारा एक्सप्लेन कैंसर कॉजेस, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। तो बात करें हम कैंसर की, कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कहीं की सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगे उसे हम कहते हैं कैंसरस सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसके कॉजेस की बात करूं तो कॉजेस क्या है, कार्सिनोजेंस मतलब केमिकल्स और रेडिएशन के थ्रू जो मतलब हमारे कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएं।
या फिर म्यूटेशन हो जाए ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजेनिक जीन्स भी होते हैं, उसमें म्यूटेशन आ जाए तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ऑन्कोजेनिक जीन ही ऐसे जीन होते हैं जो आगे फर्दर कैंसर कॉज करवाते हैं। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। कैंसर के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है बेनिंग ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनिंग ट्यूमर, ये जो बेनिंग ट्यूमर है ये लोकलाइज्ड होता है, ये फैलता नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट बड़े प्यार से हो जाता है, ठीक है। मतलब हो सकता है अच्छे से ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा अगर आप टाइम पे बढ़िया से मिल जाओ। सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये ना ये फैलता है, स्प्रेड करता है टू अदर टिश्यूज, फैलेगा और मेटास्टेसिस कैरेक्टरिस्टिक है इसका, मेटास्टेसिस होकर। मेटास्टेसिस मतलब अपने रूप को ना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बना के कहीं भी घुस जाना, ठीक है। तो आप पहली चीज तो पता ही नहीं कर पाओगे कि बीमारी कहाँ है, तो उसे ट्रीट कैसे करोगे। तो मैलिग्नेंट वाला का यही हाल है, और यही है ल्यूकीमिया में मैक्सिमम होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, या तो सर्जरी, या तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। की पॉइंट क्या है इसका, अर्ली डिटेक्शन, अगर आप जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाओ तो सर्वाइवल के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है कि राइट अबाउट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रिवेंशन। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताइए, वो कैसे फैलते हैं, वो सारी चीजें। तो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करें तो पहला है टाइफाइड, होता है पॉजिटिव एजेंट कौन है टाइफाइड का, सल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर, गंदा पानी या गंदा खाने से फैलता है। देन हमारा नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है और मॉस्किटो के बाइट से फैलता है। और देन है थर्ड हमारा एस्केरियसिस, डिजीज का नाम है एस्केरियसिस, होता है एस्केरिस वॉर्म से, कंटामिनेटेड सॉइल और फूड के कारण ये होता है। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं इससे, प्रिवेंशन की बात करें तो आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, साफ सफाई, साफ पानी पीना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटेशन, गंदगी ना हो, ठीक है। और वैक्सीनेशन टाइम पे लेना होगा, और कंट्रोल्ड वेक्टर मतलब कि ये बारिश के दिनों में मतलब पानी वानी इकट्ठा ना हो ताकि मच्छर ना उगे, और मच्छर नहीं उगेंगे तो भाई काटेंगे नहीं तो मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो एक्सपेक्टेड है 2026 में। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो किस टाइप की है, नॉन स्पेसिफिक होती है। देन इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइनिन्स। वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर कौन है, आप सभी को पता है, मलेरिया का वेक्टर फीमेल एनोफिली, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। एचआईवी किस पे अटैक करता है, अभी हमने बताया था हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस पे। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है क्या कैसे फैलता है, वो स्प्रेड करता है थ्रू टिश्यू, फैलता है। देन सेवंथ है हमारा इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब कि जो इम्यूनिटी होती है वैक्सीनेशन के बाद वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड बोर्ड टॉपिक्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट हमने देखा, देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने देखा, एड्स मैकेनिज्म देखे और ट्रांसमिशन देखे, कैंसर कॉजिंग ट्रीटमेंट देखा, और बाकी ये कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमने ये 4-5 क्वेश्चन देखा, और यही 4-5 पिछले 5 सालों में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इन 5 को आप जरूर तैयार कर लो। देखो मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ो और बाकी सब एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फॉर अदर चैप्टर्स ऑल्सो। देन टिल देन आप सभी को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे हेल्दी।